नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने पर होगी चर्चा। भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से होगा लागू। भारत में 10 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश का हित सर्वोपरि। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ नई शांति वार्ता का रखा प्रस्ताव। यूक्रेन और रूस के बीच अगले सप्ताह हो सकती है बातचीत। राजस्थान में मॉनसून अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। 28 जिलों में भारी बारिश से मूसलाधार बारिश का अलर्ट। केरल और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी। हंगरी में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत के शानदार प्रदर्शन। भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 6 पदक के साथ किया अपने अभियान को समाप्त। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह करेगी। मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मॉनसून सत्र के पहले विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। ऑनलाइन बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव सहित 24 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर 8 मुद्दों पर सहमति बनी, जिन्हें सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम पर भी मॉनसून सत्र में मुद्दा उठाया जाएगा। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोप के 4 देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस समूह में आइसलैंड, लिंकनस्टेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। पीयूष गोयल ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष 10 मार्च को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पीयूष गोयल ने कहा कि चारों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते का अनुमोदन कर लिया है और नॉर्वे स्थित रिपोजिटरी में अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस समूह ने $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अंतर्गत $50 अरब समझौता लागू होने के 10 वर्षों के भीतर और वहीं $50 अरब अगले 5 वर्षों में निवेश किए जाएंगे। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में तभी शामिल होगा जब वे देश हित में होंगे। और महाराष्ट्र के जलगांव में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत शनिवार को हुई। बैठक के पहले दिन कांवड़ यात्रा पर प्रहार, अवैध धर्मांतरण और गौ हत्याएं जैसे कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार, कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी सहित देश भर के केंद्रीय और विविध प्रांतों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
संत श्री श्याम चैतन्य और संत अनंत प्रकाश दास जी महाराज ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को नशे की वृत्ति से मुक्त होकर उन्हें हिंदू संस्कारों, गौरक्षा और राष्ट्र धर्म से जोड़ना समय की सबसे बड़ी मांग है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ नई शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन और रूस के बीच अगले सप्ताह बातचीत हो सकती है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेनी रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमरोव ने अगले सप्ताह रूसी वार्ताकारों के साथ बैठक की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने मिलने की अपनी इच्छा भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि शांति सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व स्तर पर एक बैठक जरूरी है। और इस साल की शुरुआत में तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच 2 दौर की वार्ता से कैदियों और सैनिकों के शवों का आदान प्रदान पर सहमति के अलावा और कुछ भी नहीं निकला है। हंगरी में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय पहलवानों इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 6 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। भारत को इस टूर्नामेंट का 6ठा पदक प्रिया मलिक ने दिलाया। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रिया को 3-4 के करीबी अंतर से रजत पदक पर संतोष करना पड़ा। और फिडे महिला शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जॉर्जिया के बटुमी में प्री क्वार्टर फाइनल में इन चारों खिलाड़ियों ने अपनी टाई ब्रेक मैच जीतकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ भारत ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल चरण में 4 खिलाड़ियों के साथ पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। बात करें मौसम की तो राजस्थान में मॉनसून अगले 2 दिन कहर ढाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 28 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में ऑरेंज जबकि पश्चिमी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक में भी अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार अगले 7 दिनों तक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मौसम एजेंसी ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के पश्चिमी भाग में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। बिहार में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बहुत हल्की बारिश की भी भविष्यवाणी की है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे गार्गी को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।